Good morning, dear students. Today is the revision class of chapter 2, Nutrition in Animals. Okay, so we have in first chapter we have studied about the nutrition in plants. We know that how photosynthesis occurs and what are the other methods of the taking nutrition in different kinds of plants like parasites and saprotrophs, all these things. So here in chapter we will study about the how the animals take their nutrition. देखिए, एनिमल्स अपना न्यूट्रिशन जो है वेरियस स्टेप में परफॉर्म करते हैं. जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ द इंजेशन. इंजेशन क्या है? इट इज़ सिंपली मीनिंग है कि फूड को अपने माउथ में लेना. इनटेक ऑफ द फूड, टेक इट थ्रू योर माउथ. सेकेंड स्टेप है, अब जो खाना खा लिया हमने उसका डाइजेशन होगा. डाइजेशन एक टर्म है, किसको दिया गया है? यहाँ पर जो फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और या उसमें जो केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो लार्ज साइज़ के होते हैं, उनको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉलर या सिंपल सॉल्युबल फॉर्म्स में. ठीक है, और किसकी हेल्प से होता है? डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, तो उसकी हेल्प से इसको ये ब्रेक डाउन करते हैं. थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्या है? इट इज़ द जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो उसको जो फूड अब जो ब्रेक डाउन हो चुका है हमारा, जो स्मॉलर पार्टिकल आ चुका है, वो उसको बॉडी फ्लूइड्स में से वो पास होगा, जैसे कि हमारे ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, उसमें से जो न्यूट्रिशन है उसको. नेक्स्ट है हमारा एसिमिलेशन. इसमें जो है, अब एसिमिलेशन जो ब्लड ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया है उसको वो क्या करेगा, अब हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, यानी हर एक सेल तक जहाँ जिसको जिस न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो पहुँचेगा. नेक्स्ट है हमारा ईजेशन. ठीक है, ईजेशन क्या है? अब जो जितना फूड हमें चाहिए था, जो हमने खा लिया, जो हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, उसके अलावा अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको रिमूव आउट भी, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है तो इसलिए उसको रिमूवल उसका ज़रूरी है, तो उसको हम बोलते हैं ईजेशन. इंजेशन और ईजेशन में फ़र्क जो है, डिफरेंस ध्यान रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा अब हम डिफरेंट ह्यूमन बींग्स में आने से पहले हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में देखेंगे कि उसमें न्यूट्रिशन होता कैसे है. तो अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर मतलब सिर्फ एक सेल का बना हुआ. यूनी मीन्स वन. ठीक है, ये क्या करता है? फूड को, ये इसकी कैसे बॉडी शेप होता है? इर्रेगुलर शेप का होता है. ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने फिगर में भी देखा होगा कि एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हाथ की तरह से ये स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया, और वो उसमें फूड कैप्चर हो जाता है और एक कैविटी जैसा बन जाता है, और वहीं पर उस फूड को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. और उस कैविटी को, यानी उस होल को, उस जगह को हम फूड वैक्यूल भी बोलते हैं. ठीक है, और उसके बाद इसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है और उसके बाद एसिमिलेशन भी होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन हाइड्रा. हाइड्रा में कैसे न्यूट्रिशन? हाइड्रा के पास अब क्या होता है? टेंटिकल्स होते हैं. टेंटिकल्स भी हैंड लाइक प्रोजेक्शन, बहुत एक सिंगल बॉडी होती है, उसमें कई सारे टेंटिकल्स निकले हुए होते हैं. ठीक है, और ये कैसा है? टेंटिकल्स, ये एक्वेटिक एनिमल मेनली होता है, पानी में रहने वाला. तो ये क्या करता है? ये अपने स्टिंगिंग सेल्स होते हैं इसमें, यानी पॉइजनस सेल्स होते हैं, उससे अपने फूड को या जो भी एनिमल स्मॉल क्रिएचर को वो कैप्चर कर रहा है उसको किल कर देता है, उसके बाद उसको वो डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है, थर्ड है हमारा फ्रॉग में. फ्रॉग मेन चीज़ है, कैसा प्रोक्योरमेंट के लिए कैसा करते हैं ये फूड, इनकी टंग जो है बहुत ही लॉन्ग होती है और स्टिकी होती है. जहाँ हम सामने अगर कोई फूड पड़ा हुआ है, फूड है, तो उससे वो अपनी स्टिकी टंग की हेल्प से जो है इनगल्फ कर लेते हैं, अंदर ले लेते हैं, और उसके बाद डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जिसकी वजह से वो उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर आप फिगर में देख भी सकते हैं. ठीक है, ये देखिए, फर्स्ट है अमीबा का, ये आपका प्रे आया, यहाँ पर जो फूड है ये एक स्यूडोपोडिया बन गया, फूड वैक्यूल है उसमें बन के ये क्या हो गया? अंदर हो गया. ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ टेंटिकल्स में भी देख सकते हैं कैसे वर्क करता है. और ये है फ्रॉग की स्टिकी टंग, जिससे उसको फ्लाई को कैच किया और उसके बाद इसको इनगल्फ कर लिया. ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम में भी ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें इसकी बॉडी पर बाहर की साइड जस्ट लाइक अगर ये पैरामीशियम की बॉडी है तो यहाँ पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे में होते हैं। ठीक है, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीलिया कहते हैं और यही इंजेक्शन के लिए सीलिया को यूज़ करते हैं, इससे आके फूड स्टिक हो जाता है। ठीक है, और और फिर उसके बाद ये अपना डाइजेशन अपना फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। स्पाइडर है, न्यूट्रिशन इन स्पाइडर। अब थोड़े हम और हायर एनिमल्स की तरफ आ रहे हैं। न्यूट्रिशन इन स्पाइडर क्या करते हैं, एक ही आप जानते हैं सभी लोग, मकड़ी क्या बनाती है, जाला बनाती है। तो ये वीव क्या करता है, वेब वीव करता है और उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस जो है, कोई भी आकर के उसमें एनिमल फंस जाता है, कोई इंसेक्ट फंस जाता है तो उसमें डाइजेस्टिव जूसेस मिलाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस इंजेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद डाइजेशन जो है इसकी बॉडी के आउटसाइड ही परफॉर्म होता है। मेनली जो डाइजेस्टिंग चीज़ करना होता है वो बॉडी के इसके बाहरी हो जाता है। ठीक है, मॉस्कीटो के पास ब्लड अब सब जानते हैं ब्लड सक करता है, वही इसका फूड है। तो इसके पास एक प्रोबॉसिस होता है। ठीक है, फिगर में आपने देखा होगा एक नीडल जैसी निकलती है जो कि इंजेक्शन जैसी होती है और ब्लड को सक कर लेती है। उस पार्ट को हम बोलते हैं प्रोबॉसिस। ठीक है, हाउस फ्लाई क्या करती हैं, लिक्विड फूड को सक कर लेती है। इनके अंदर क्या जैसे मॉस्कीटो के पास क्या होता है, प्रोबॉसिस, इनके पास फीडिंग ट्यूब होती है जिसकी हेल्प से उसको वो सक कर लेते हैं फूड को। अब मेनली आते हैं हम डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले हम इसका फिगर देखेंगे। ठीक है, फिगर हमारा ये है डाइजेस्टिव सिस्टम का, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, इसके सारे पार्ट के साथ। सबसे पहले ये माउथ है, उसके बाद ये फूड पाइप है, माउथ फूड से फूड को इनगल्फ करते हैं। ये ईसोफेगस फूड पाइप में जाता है, उसके बाद ये स्टमक में जाता है। ठीक है, स्टमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये बाहर वाली लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट एनस के थ्रू ये बाहर आ जाता है। ठीक है, स्टमक के पास ही आप गॉल ब्लैडर, लीवर और पैनक्रियाज देख सकते हैं। ये सब ग्लैंड हैं जो कि डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं और हेल्प करती हैं डाइजेशन में। लीवर यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सर, उसके बारे में हम देखते हैं अभी। ठीक है, पहले हम स्टार्टिंग से देखें कि क्या क्या वर्क होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, डेफिनीशन इसकी क्या है, इट यूजेस द मैकेनिकल एंड केमिकल एक्टिविटीज़ टू ब्रेक फूड डाउन इनटू एब्जॉर्बेबल सब्सटेंस। पहले भी अभी बता चुके हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स को स्मॉल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करना ताकि वो जो है डाइजेस्टेबल फॉर्म में हो जाए और उससे हम न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से, यानी कि आपके माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे जा कर के ख़त्म होता है। और ये जो पाथवे है बक्कल कैविटी से एनस तक का, इसको हम बोलते हैं क्या, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि माउथ में बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी में क्या होता है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, आपका टीथ, आपका टंग और आपके सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, तो फूड का इंजेक्शन होता है यहाँ पर सलाइवा के साथ मिक्स होकर के उसको च्यूएबल फॉर्म में, सलाइवरी ग्लैंड क्या करती है, सलाइवा सिक्रीट करती है और फर्स्ट ऑफ ऑल फूड को वो मॉइस्ट कर देती है और च्यू करने में हेल्प करती है ताकि टीथ उसको आसानी से च्यू कर सकें। ठीक है, टंग क्या करती है, वो टेस्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। हम जानते हैं टेस्ट कौन से, सॉल्टी, बिटर, स्वीट एंड सावर। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और है, सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम सिक्रीट भी करता है सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, और स्टार्च का डाइजेशन भी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैस्टिकेशन यहाँ पर एक वर्ड है, उसको याद रखिएगा। मैस्टिकेशन क्या है, च्यूइंग मिक्सेस विद द स्मॉल पीस ऑफ फूड विद सलाइवा, यानी सलाइवा के साथ मिलाकर जो फूड है उसको मिक्स करके ताकि ईज़िली च्यू कर सके हमारा टीथ उसको, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मैस्टिकेशन। ठीक है, टीथ हम जानते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। आपके इंसाइजर्स जो कि कटिंग टीथ होते हैं, आपके कैनाइंस टीयरिंग टीथ होते हैं, प्री मोलर्स ग्राइंडिंग टीथ, मोलर्स जो होते हैं क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या करता है,
अब जो टंग है हमारी पुश करती है फर्दर फूड को शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब में, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये जो है फूड को प्रोपेल करती है ओरल कैविटी से लेकर के कहाँ पर, ईसोफेगस तक, ठीक है। और यहाँ इसमें भी कुछ लिक्विड सिक्रीट होता है जिससे कि फूड को, पूरे पाथवे को फूड के क्या करता है, लुब्रिकेट करते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा स्टिकीनेस, थोड़ा सा मॉइस्टनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आसानी से डाउनवर्ड्स तरफ वो जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या है, लॉन्ग नैरो फूड पाइप है। ये क्या करती है, ये इसमें रिदमिक कंट्रैक्शन होता रहता है जिसकी वजह से फूड नीचे जाता है और स्टमक तक पहुंच जाता है, फूड को ये लुब्रिकेसी प्रोवाइड करता है। अब स्टमक आ गया, स्टमक का पोजीशन क्या होती है, ये हमारे लेफ़्ट साइड में होता है एब्डोमेन के, और एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब सबसे चौड़ा, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका, ये मिक्स और चर्न करता है फूड को, और यहीं पर स्टार्ट हो जाता है केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन एक एंजाइम है, ठीक है, केमिकल है जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पर HCl भी होता है जो कि बहुत, HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बहुत सारे जर्म्स और बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, और डाइजेशन के लिए सुटेबल मीडियम प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसके अलावा इसकी वॉल से जो क्या होता है, स्टमक की वॉल से म्यूकस भी सिक्रीट होता है जो कि हेल्प करता है फूड को मॉइस्ट रखने में और उसको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए ताकि वो। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारा मेन ऐसा पार्ट है जहाँ पर सारा मेन जो है डाइजेशन होता है, ठीक है, और सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ये होता है, यानी 7.5 मीटर, 7.5 मीटर तक का इसकी लेंथ होती है, ठीक है। इसकी वॉल सिक्रीट करती हैं इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है, प्लस लिवर जो साथ में ग्लैंड है वो बाइल सिक्रीट करता है, पैनक्रियास क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, और फूड यहाँ पर जो डाइजेस्ट होता है वो सिंपल सब्सटेंसेस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसके फंक्शंस क्या हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, यहाँ पर देखिए कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर और ग्लूकोज में सिंपल फॉर्म में। फैट्स कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन हो जाता है अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। विलाई यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या करने के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं, जो भी यहाँ पर न्यूट्रिएंट हैं या जो सिंपल फॉर्म में हमारा कन्वर्ट हो चुका है उसको क्या करता है, प्रोजेक्शन, ये विलाई जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। इसके बाद ब्लड जो है एसिमिलेट करता है, यानी कि एसिमिलेशन की क्या डेफिनेशन बताई थी कि हमारी बॉडी के सेल जो है उसको यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट वर्क के लिए अपने, ठीक है। और ऐसे सारे यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से सारे जो है बॉडी पार्ट पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये वाइडर होता है, यानी आप कंपैरेटिवली स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में ये वाइडर होता है, पर लेंथ क्या होती है, कम होती है, तकरीबन 1.5 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर का होता है। यहाँ पर क्या होता है, मेनली अब जितना भी वाटर है, ठीक है, पहले भी वाटर एब्जॉर्ब होता रहता है, लेकिन जितना वाटर या हम और जो रिक्वायरमेंट है कि एब्जॉर्ब हो सकता है उतना वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। देन जो अनडाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेशीज़, ठीक है। फेशीज़ को अब पास आउट होना है हमारी बॉडी से, और इस कहाँ से पास आउट होता है, एनस से, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ईजेशन, ठीक है। इंजेशन याद रखिएगा इनटेक ऑफ फूड है, और ईजेशन इज़ द रिमूवल ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक। ये रही ह्यूमन बींग्स की बात कि ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। नेक्स्ट है हमारा रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं, रूमिनेंट्स जो कैटल्स होती हैं, जैसे काऊ हो गया, बफेलो, गोट, शीप, बाइसन, ये सारे जो एनिमल्स इन टाइप के होते हैं इनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनके में देखिए खासियत ये होती है कि इनके डबल जो है 2 बार इनके माउथ में फूड आता है ताकि उसका डाइजेशन किया जा सके। क्यों, देखिए ये
ये सबसे पहले इनके स्टमक में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और इसमें प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले फूड को इनगल्फ करते हैं, फिर उसके बाद ये किसके पास जाता है? र्यूमन के पास जाता है। र्यूमन एक सभी स्टमक के इनके 4 पार्ट होते हैं ना, तो र्यूमन फर्स्ट पार्ट है, रेटिकुलम सेकेंड पार्ट है, फिर ओमैसम में जाता है, फिर एबोमैसम में जाता है। एबोमैसम में जाने के बाद यहाँ रेटिकुलम में जाने के बाद जो है ये क्या होता है, दोबारा से ये माउथ में जाता है, ठीक है। र्यूमिनेशन इसी को कहते हैं। जो ये क्या करते हैं, रेटिकुलम में जाने के बाद ये वापस से फूड को, पहले ये फूड को क्या करते हैं, निगल लेते हैं, ठीक है, र्यूमन रेटिकुलम के बाद। और उसके बाद जो है ये फिर से वापस से सेकंड चैम्बर में वापस जाता है, ठीक है। किसके लिए? र्यूमिनेशन के लिए, यानी कि च्यूइंग के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये च्यूई कर लेता है तो वापस से फिर जो है अपना नॉर्मल प्रोसेस इसका आता है और सारे चैम्बर्स को पास करते हुए इंटेस्टाइन में जाता है। और इंटेस्टाइन में यहाँ पर इनका एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन, न्यूट्रिशन का जो है, न्यूट्रिएंट्स का वो जो है अकर होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन न्यूट्रिएंट्स का वो अकर होता है और इस तरह से इनके अंदर ये डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. Okay, that's it for today. Thank you.